स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल के बारे में, यानी कि प्लांट के सेल में और एनिमल के सेल में क्या फ़र्क है। डिफरेंस कहते हैं फ़र्क को। और सेल की अगर हम बात करें कि सेल क्या है, तो जितने भी जानदार हैं वो उनका जो बेसिक यूनिट है, यानी कि जिससे वो मिलके बने हैं, वो उसे कहते हैं सेल। यानी कि प्लांट की जिस्म में, प्लांट की बॉडी में ढेर सारे सेल हैं। और इसी तरह से एनिमल जो जानवर हैं, जो कि जानदार हैं, क्योंकि ये सांस लेते हैं, चलते हैं, बढ़ते हैं, तो ये क्या है, ये जानदार हैं और इनकी बॉडी में भी ढेर सारे सेल मौजूद हैं। अब यहाँ पे हमारे सामने ये एक साइड पे हमने एनिमल सेल बनाया है और दूसरी साइड पे हमने प्लांट सेल बनाया है। अब हैं तो ये दोनों सेल, लेकिन इन दोनों में बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अगर हम उनकी बात करें कि कौन कौन सी चीज़ें इनमें मुख्तलिफ हैं, यानी कि डिफरेंट हैं, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्लांट के सेल से। यहाँ पे अगर हम प्लांट के सेल की बाहर वाली जगह से स्टार्ट करें, तो आप देख सकते हैं कि प्लांट के सेल के बाहर आप देखते हैं कि दो बाउंड्रीज़ हैं। इन बाउंड्रीज़ को अगर हम ब्लैक करें तो हमें ज़्यादा अच्छे से नज़र आएंगी। एक जिसको हम ये ब्लैक कर रहे हैं, एक ये है। बिल्कुल उसी तरह से जो दूसरी है उसको हम यहाँ पे पिंक कर देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि एक ये ब्लैक वाली हो गई और दूसरी कौन सी हो गई, दूसरी हो गई पिंक वाली। तो ये आप यहाँ पे भी देख सकती हैं कि ये दो बाउंड्रीज़ हैं। लेकिन एनिमल के सेल में आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक ही बाउंड्री मौजूद है। तो सबसे पहला फ़र्क क्या है कि प्लांट का जो सेल है उसमें दो बाउंड्रीज़ होती हैं और एनिमल में एक होती है। अब एक जो प्लांट के अंदर ज़्यादा होती है, अगर हम उसकी बात करें तो वो कौन सी होती है, ये सबसे बाहर वाली। जो सबसे बाहर वाली है इसको कहा जाता है सेल वॉल। सेल वॉल, वॉल कहते हैं दीवार को। जिस तरह हमारे घर की दीवारें होती हैं, बिल्कुल उसी तरह सेल के बाहर ये एक वॉल होती है जिसे सेल वॉल कहते हैं। लेकिन जो एनिमल का सेल है इसमें कोई सेल वॉल नहीं होती, तो हम कहते हैं कि सेल वॉल एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। इसी तरह से जो सेल हैं उनके अंदर आप देख सकते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ें मौजूद हैं, पार्ट्स मौजूद हैं, जिन्हें कहा जाता है सेल ऑर्गेनेलीज़। ये सारी जो आपको नज़र आ रही हैं छोटी छोटी मुख्तलिफ़ रंगों में, येलो कलर में, पिंक कलर में, पर्पल कलर में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीन कलर की, रेड कलर की, येलो कलर की, ये क्या हैं, ये इनके पार्ट्स हैं जिन्हें सेल ऑर्गेनेलीज़ कहते हैं। अब अगर हम इन ऑर्गेनेलीज़ की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांट के सेल में। प्लांट के सेल में जो है एक ऑर्गेनेली होती है जिसे कहा जाता है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस जो है प्लांट के सेल में कहाँ पे होता है, साइड पे होता है। न्यूक्लियस यहाँ पे कहाँ पे है, ये जो पार्ट है ये न्यूक्लियस है। और ये न्यूक्लियस आप देख सकते हैं कि एक साइड पे, एक कोने पे मौजूद है। तो हम कहते हैं कि प्लांट का जो सेल है उसमें न्यूक्लियस मौजूद होता है, लेकिन उसकी लोकेशन, उसकी जगह क्या है, वो साइड पे होता है। इसी तरह से एनिमल का जो सेल है इसमें भी न्यूक्लियस मौजूद है, और ये वाला जो है ये क्या है, ये न्यूक्लियस है। ये क्या है, पिंक कलर का, ये न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस बिल्कुल दरमियान में मौजूद है, यानी कि एनिमल का जो पूरा ये सेल है उसके दरमियान में, सेंटर में मौजूद है। तो इसका मतलब है कि न्यूक्लियस मौजूद तो दोनों में है, प्लांट में भी और एनिमल में भी, लेकिन इनकी जो लोकेशन है, यानी कि जगह जो है, वो दोनों में फ़र्क है। इसी तरह से अब दोबारा से हम प्लांट सेल में बात करें तो ये आपको बड़ा सा एक चीज़ नज़र आ रही है, बड़ा सा एक हिस्सा नज़र आ रहा है, इसे कहा जाता है वैक्यूल। अब वैक्यूल जो है प्लांट सेल में, ये वाला जो हिस्सा है ये वैक्यूल है, और ये एक है, यानी कि सिंगल है, और बड़ा है, यानी कि लार्ज है। तो हम कहते हैं कि प्लांट का जो सेल है उसमें सिंगल लार्ज वैक्यूल मौजूद होता है। लेकिन अगर हम एनिमल की सेल की बात करें तो एनिमल के सेल में ये जो आपको नज़र आ रहा है ये भी वैक्यूल है, छोटा सा गोल सा। इसके अलावा ये जो आपको नज़र आ रहा है ये भी वैक्यूल है। तो एनिमल के सेल में वैक्यूल क्या होता है, स्मॉल होते हैं और एक से ज़्यादा होते हैं। जब एक से ज़्यादा होते हैं तो उसके लिए हम कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, मैनी का। मैनी कहते हैं ज़्यादा को। तो ये क्या है, ये वैक्यूल स्मॉल हैं और मैनी हैं। तो एनिमल सेल में वैक्यूल ज़्यादा होते हैं। अब दोबारा से अगर हम बात करें एक और ऑर्गेनेली की, सेल ऑर्गेनेली की, सेल के हिस्से की, तो आप देख सकते हैं कि प्लांट का जो सेल है इसमें यहाँ पे आपको ये ग्रीन कलर की हिस्से नज़र आ रहे हैं। इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं क्लोरोप्लास्ट।
तो क्लोरोप्लास्ट जो है ये किस में होता है, ये प्लांट के सेल में मौजूद होता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें इस तरह से ये वाले जो हिस्से हैं ये कोई एनिमल सेल में हमें नज़र नहीं आ रहे। इसका मतलब है कि एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। और क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है, इसके अंदर एक रंग देने वाला पिगमेंट यानी कि मौजूद होता है और वो ग्रीन रंग देता है जिसे कहा जाता है क्लोरोफिल। इसकी वजह से हमें जितने भी पौधे हैं वो सब्ज़ नज़र आते हैं। तो पौधे जो हैं वो सब्ज़ क्यों हैं, क्योंकि उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद है, प्रेजेंट है। और एनिमल्स के अंदर ये एब्सेंट है यानी कि मौजूद नहीं होता, इसलिए एनिमल्स हमें सब्ज़ रंग के नज़र नहीं आते। बिल्कुल उसी तरह अगर हम दोबारा से देखें, ये एनिमल सेल जो है इसके अंदर आपको यहाँ पे आपको ग्रीन कलर के ये आपको नज़र आ रहे हैं। ये एक है और ये दो हैं। ये दो क्या हैं, इन्हें कहा जाता है सेंट्रियोल्स। ये कौन सी सेल ऑर्गेनेली है, इसका नाम है सेंट्रियोल्स। तो सेंट्रियोल्स जो हैं वो एनिमल सेल में क्या होते हैं, एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं, मौजूद होते हैं। लेकिन इसी तरह के ये सेंट्रियोल्स आपको कहीं पे भी प्लांट सेल में नज़र नहीं आते। यहाँ पे अगर हम इसे गौर से देखें आपको कहीं पे भी सेंट्रियोल नज़र नहीं आ रहे होंगे। इसका मतलब है कि जो प्लांट सेल है उसमें सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं। और सेंट्रियोल्स जो एनिमल में मौजूद हैं तो एनिमल में इनका काम क्या होता है कि जब एक सेल दो में डिवाइड होता है, यानी कि यहाँ पे एक सेल है और इससे जब दो सेल बनते हैं, इस तरह से सेल डिवाइड होते हैं सेल डिवीज़न के ज़रिए, तो उसमें कौन सी चीज़ मदद करती है, सेंट्रियोल्स मदद करती है। तो क्योंकि ये एनिमल में है इसलिए इसका मतलब है कि एनिमल की सेल डिवीज़न में ये हेल्प करते हैं। और सेंट्रियोल सिर्फ कहाँ पे हैं, एनिमल के सेल में। तो यहाँ पे हमने देखा कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो प्लांट सेल में और एनिमल सेल में मुख्तलिफ हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमने स्टडी किया है डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल के बारे में।